जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार के खनिज एवं उद्योग से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ है और इस वीडियो में भी हम लोग उसी टॉपिक से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं चैनल पर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए वो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, मोनोजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है। मोनोजाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो किस जिले में पाया जाता है, तो गया और मुंगेर में पाया जाता है। गया और मुंगेर में। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस सेल से बेरिलियम का निर्माण होता है। निम्न में से किस सेल से बेरिलियम का निर्माण होता है। तो किस सेल से होता है, तो आग्नेय से होता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस खनिज का निर्माण मिश्रित धातुओं में होता है। निम्न में से किस खनिज का निर्माण मिश्रित धातुओं में होता है, तो बेरिलियम का होता है। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके निर्माण में बेरिलियम का उपयोग होता है। तो इन तीनों में होता है, वॉल में, नियोन साइन में, साइक्लोट्रोल में। यानी यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस उद्योग में बेरिलियम का उपयोग होता है। तो इन तीनों में होता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बेरिलियम बिहार के किस जिले में पाया जाता है। बेरिलियम बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो गया जिले में पाया जाता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, परमाणु खनिज निम्न में से किन चट्टानों से प्राप्त होता है। तो आग्नेय से प्राप्त होता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परमाणु खनिज है। तो कौन है, यूरेनियम है। यूरेनियम जो है वो परमाणु खनिज है। यहाँ पे जो बी है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन खनिज पेग्माइट पिचब्लेंड के यौगिक के रूप में पाया जाता है। तो कौन सा, तो यूरेनियम पाया जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पेग्माटाइट किस्म का यूरेनियम राज्य के किस जिले में मिलता है। पेग्माटाइट किस्म का यूरेनियम राज्य के किस जिले में मिलता है, तो गया और नवादा में, गया और नवादा जिले में मिलता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस खनिज की बहुत बड़ी खान दालभूम के सुंगरी में है। तो किसके, यूरेनियम की है। किसके, यूरेनियम की है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में किस खनिज के विशाल भंडार का पता मगध क्षेत्र के बाउंड्री फॉल्ट में मिला है। तो किस खनिज का मिला है, तो यूरेनियम का मिला है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राज्य के किस जिले में सोना प्राप्त होता है। तो जमुई जिले में होता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन क्षेत्र राज्य में सोना भंडार हेतु प्रसिद्ध है। तो कौन है, तो करमटिया है, रानी पहाड़ है, बदमारिया है। ये तीनों है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मरही पहाड़ी राज्य में किस खनिज पदार्थ के संचित भंडार होने हेतु प्रसिद्ध है। तो सोना के। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जीएसआई ने किस क्षेत्र के कबूतरा और नाकिया पहाड़ क्षेत्र में सोने के भंडार की पुष्टि की है। तो राजगीर के। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कोयला बिहार के किस जिले में पाया जाता है। कोयला बिहार के किस जिले में पाया जाता है, तो भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो
सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वार्ट्ज एवं सिलिका बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? क्वार्ट्ज एवं सिलिका बालू राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है? तो भागलपुर, नवादा, जमुई, तीनों जिले में पाया जाता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वार्ट्जाइट खनिज राज्य के किस जिले में मिलता है? तो किस जिले में मिलता है? तो लखीसराय, नालंदा, मुंगेर, इस तीनों जिले में मिलता है। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से कौन खनिज गैलेना खनिज संस्तर से प्राप्त होता है? निम्न में से कौन खनिज गैलेना खनिज संस्तर से प्राप्त होता है? तो सीसा तथा जस्ता। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सीसा तथा जस्ता राज्य के किस जिले में अल्प मात्रा में मिलते हैं? तो किस जिले में अल्प मात्रा में मिलते हैं? तो भागलपुर में। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। भागलपुर में सीसा तथा जस्ता अल्प मात्रा में मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ग्रेनाइट खनिज राज्य के किस जिले से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट खनिज राज्य के किस जिले से प्राप्त होता है? तो जहानाबाद, जमुई, भागलपुर, इन तीनों जिलों से प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, लौह अयस्क राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो भागलपुर, गया, जमुई, इन तीनों जिलों में लौह अयस्क पाया जाता है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस किस्म का लौह अयस्क जमुई से प्राप्त होता है? तो मैग्नेटाइट। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में हेमेटाइट लौह अयस्क मिलता है? तो किस जिले में मिलता है? तो भागलपुर में। हेमेटाइट लौह अयस्क भागलपुर में मिलता है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, टाल्क या सोप स्टोन राज्य के किस जिले में पाया जाता है? टाल्क या सोप स्टोन राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो मुंगेर में। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बक्साइट खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है? तो नवादा, रोहतास, मुंगेर, इन तीनों जिलों में यह पाया जाता है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, फेल्सपार नामक खनिज राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो ये किस जिले में पाया जाता है? तो गया, मुंगेर, जमुई, इन तीनों जिलों में यह पाया जाता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने कहाँ सोने होने की, गोल्ड होने की पुष्टि की है? तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने वाल्मीकि नगर, सेंदुआर, नाकिया पहाड़, इन तीनों जगहों पे सोना होने की पुष्टि की है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जीएसआई ने किस जिले में हीरा के भंडार का पता लगाया है? तो किस जिले में पता लगाया है? तो रोहतास जिले में। यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जीएसआई ने मुंगेर के खड़गपुर में किस खनिज के भंडार होने की पुष्टि की है? तो किस खनिज के भंडार होने की पुष्टि की है? तो सिलिका तथा बक्साइट का। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जीएसआई ने औरंगाबाद जिले के धनराज चकबंधा में किस खनिज के संचित भंडार होने की पुष्टि की है? तो टीन, तांबा, टंगस्टन, इन तीनों की होने की पुष्टि की है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जीएसआई ने किस जिले के माजोस प्रखंड में मैग्नेटाइट के भंडार का पता लगाया है? तो जमुई के। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
अमझोर एवं बंजारी किस जिले के खनिज संपन्न क्षेत्र हैं? तो रोहतास जिले के। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देवराज एवं कुर्गखंड किस जिले के खनिज संपन्न क्षेत्र हैं? तो गया जिले के। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन क्षेत्र बिहार में टीन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन क्षेत्र बिहार में टीन उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो देवराज और कुर्गखंड। यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बिहार में ग्रेफाइट हेतु प्रसिद्ध है? तो सिमुल तल्ला। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सिमुल तल्ला ग्रेफाइट क्षेत्र बिहार के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो जमुई के। यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, शेलखड़ी बिहार में कहाँ पाया जाता है? शेलखड़ी बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में पाया जाता है, नवादा में भी पाया जाता है और गया जिले में भी पाया जाता है। यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा आपका वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, डोलोमाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? डोलोमाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है। यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार के किस जिले में पेट्रोलियम पाया जाता है? तो किस जिले में पाया जाता है? तो पश्चिम चंपारण में पाया जाता है, पूर्णिया में पाया जाता है, किशनगंज में पाया जाता है। इन तीनों जगह पाया जाता है। यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। बिहार में पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज तीनों जगहों पे पेट्रोलियम पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।